वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया ने अमरीकी इल्जामात रद्द कर दिए। निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क की अदालत में सेते जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में मुनशियात की स्मगलिंग, दहशत गर्दी की साजिश, हथियारों और तबाहकुन आलात की मलकियत के इल्जाम शामिल हैं। मादुरो ने अदालत में कहा कि वो मुख्बी सदर हैं। अदालत का मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। समाअत के बाद दोनों को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। समाअत के दौरान अदालत के बाहर शहरियों का एहतजाज, मादुरो की रिहाई का मुतालबा। वेनेजुएला सदर को हथकड़ियाँ लगाकर मैनहट्टन की अदालत में पेश किया गया। इल्जामात की बुनियाद पर मादुरो को उम्र कैद तक सजा का इम्कान। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला का इंचार्ज है, मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम करने, मुनशियात की स्मगलिंग रोकने और तेल के वसाइल तक रसाई के लिए काम करेंगे। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी हमले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, अमरीका ने वेनेजुएला में आलमी कवानीन का एहतराम नहीं किया। किसी रियासत की सालमियत या खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी है। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई इस्तेहकाम के उसूलों का एहतराम लाजिम है। वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और खित्ते के मुतासर होने का खदशा है। चीनी नुमाइंदे की अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत। कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। अमरीका को वेनेजुएला का इंतजाम नहीं संभालना चाहिए। रूसी नुमाइंदे ने सदर मादुरो और अहलिया की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बोले कि वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर संगीन इल्जामात हैं। वेनेजुएला की सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। अमेरिकी सदर ट्रंप की कोलंबिया और मेक्सिको को भी धमकियां। कहा कि अगला हदफ कोलंबिया के सदर पेट्रो होंगे। बेहतर होगा वो समझ जाएं, वरना वो अगला निशाना हो सकते हैं। कोलंबिया एक बीमार आदमी चला रहा है, वो ज़्यादा अरसे हुकूमत नहीं कर सकेगा। कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। मेक्सिको को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा। मेक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। शायद फौजी मुदाखलत की ज़रूरत न पड़े। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड अमरीकी दिफा के लिए ज़रूरी है। ग्रीनलैंड चीनी और रूसी जहाज़ों से घिरा हुआ है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी मुस्तरद। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड ने कहा है कि ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। उम्मीद है अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इस मुकाम पर नहीं पहुंचे जो सोचें कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर बोले, ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल का फैसला अवाम करेंगे। फैसले का हक डेनमार्क के हुक्मरानों को है। बरतानिया डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। कोलंबिया के सदर ट्रंप की धमकियों पर हथियार उठाने को तैयार। गुस्तावो पेट्रो कहते हैं कि हथियारों को हाथ न लगाने की कसम खाई थी, लेकिन वतन के लिए एक बार फिर हथियार उठाने को तैयार हूं। फौजी ताकत के इस्तेमाल की भी एक हद होती है। मेक्सिको की सदर की निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की मुखालफत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेक्सिको किसी किस्म की मातहती या मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। हमारे मुल्क में अमरीकी मुदाखलत का इम्कान नहीं। डाल्सी रोड्रिगेज ने कायम मकाम सदर वेनेजुएला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमेरिका को मिलकर काम करने की दावत। कहा कि वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर रहना चाहता है। खित्ता जंग नहीं, अमन और डायलॉग का हकदार है। यही सदर निकोलस का पैगाम रहा। निकोलस मादुरो के बेटे का कायम मकाम सदर की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से मोटरवेज और मुकामी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मनार, M3 जलावाला से रजाना तक बंद है। M4 पर फैसलाबाद से मुल्तान तक नो एंट्री का बोर्ड अवेजा। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू।
वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी की मुलाकात, पार्लिमानी उमूर और स्पीकर के हालिया दौरा बांग्लादेश पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। एयाज सादिक ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, खुद अपना तारुफ कराया, मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मोहतात रवैया अख्तियार किया। सरदार आज़ादी का बड़ा इंकशाफ, कहा कि भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान के वफूद को एक बस में जनाजा गाह लाया गया। बस में सवार हुआ तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर फ्रंट सीट पर बैठे थे। बस जनाजा गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। नीचे उतरने लगा तो बोले, आप मत जाएं, नीचे रश है, आपको खतरा है। उनसे कहा दरवाज़ा खोलें, आया ही जनाजे में शिरकत के लिए हूँ। दरवाज़ा नहीं खोला तो गुस्से में बोला, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो नेपाल और मालदीव के वफूद को साथ लेकर नीचे उतर गया। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी नमाज जनाजा ना पढ़ सकूं और ये ऐसे इशू बना सकें। भारतीय वफ़द पूरी तैयारी के साथ मनसूबाबंदी के तहत वहां आया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की हाई कमीशन का दौरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर नाज़िमुल उमूर से इज़हार ताज़ियत, मरहुमा के साले सबाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। शहबाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम में बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश, कहा कि खालिदा ज़िया ने एक लाजवाल और मुतासिर कुन मीरास छोड़ी है। गज़ा में खस्ता हाल इमारत गिरने से 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। सर्दी के बायस मज़लूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गई, ख़ैमों में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। सहूनी फ़ौज के छापे, सहाफ़ी समेत दर्जनों अफराद ज़ेर हिरासत। ओहायो में अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस के घर पर हमला और तोड़फोड़। खबर एजेंसी के मुताबिक जेरी वेंस के घर के दरवाज़ों और खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। तोड़फोड़ के वक्त नायब अमरीकी सदर और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शहरी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका था। ईरान में महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ मुजाहरे 78 शहरों तक फैल गए। जगह जगह रैलियां निकाली गईं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 19 मुजाहिरीन और एक सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। झड़पों में 30 अफराद जख्मी। ईरान के चीफ जस्टिस का मुजाहिरीन के खिलाफ नरमी न दिखाने का ऐलान। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी के मुताबिक फसादियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुरअमन मुजाहरे अवाम का हक है मगर फसाद बर्दाश्त नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर्स को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।